हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताओं से मतलब है कि कोई जो भी क्रिस्टल पदार्थ होगा उसके अंदर या तो कोई अवयवी कण आएगा या जाएगा, यानी कि और ये आयनिक और गैर आयनिक जो होते हैं उनमें कोई आयन अंदर जाएगा, कोई बाहर जाएगा, कोई बाहर से अंदर आएगा क्रिस्टल के अंदर, उससे घनत्व बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की जो अनियमितता होती है उसके कारण ये ठोसों में दोष उत्पन्न होते हैं। ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और देखते हैं। सामान्यतः ये दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिंदु दोष, एक होता है रेखीय दोष। 12th क्लास के अंदर सिर्फ बिंदु दोष दिया गया है, तो हम इसका डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में एक परमाणु, यानी कि जो एक कण हो सकता है, आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, जब उसके चारों ओर उसकी जो मूल व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्था है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें अनियमितता आती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अवयवी कण या तो अपने स्थान को छोड़कर चला जाए या कोई एक अन्य अवयवी कण अंतराकाश के अंदर आ जाए, तो इस प्रकार से जो अनियमितता उत्पन्न होती है उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। अब बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। बिंदु दोष भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो इसमें हेडिंग बनाई हमने स्टाइकोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। ये 3 प्रकार हैं बिंदु दोष के। किसके 2 प्रकार हैं? बिंदु दोष के प्रकार। और बिंदु दोष किसी एक कण के चारों ओर जो अनियमितता उत्पन्न होती है उसके कारण उत्पन्न होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे स्टाइकोमेट्री दोष की। स्टाइकोमेट्री दोष में, इस दोष में जो क्रिस्टल होता है उसकी स्टाइकोमेट्री परिवर्तित नहीं होती। स्टाइकोमेट्री का मतलब है जो यहाँ पे आयन होंगे, जैसे धनायन होगा और ऋणायन होगा, उनका जो अनुपात है वो बदलेगा नहीं, तो अनुपात स्थिर रहता है। स्टाइकोमेट्री परिवर्तित नहीं होती है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो धनायन और ऋणायन होंगे उनका अनुपात बदलेगा नहीं। अब ये स्टाइकोमेट्री दोष भी 2 प्रकार के हैं, यहाँ पे जैसा दिखाया गया है। एक है रिक्तिका दोष। स्टाइकोमेट्री की दोष है जो इसके प्रकार है। रिक्तिका दोष, जब कुछ अजालक स्थल या बिंदु से परमाणु क्रिस्टल से बाहर निकल जाएं, इसके स्थान पर रिक्त स्थान बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये तो आयन है, लेकिन एक यहाँ पे एक यहाँ से क्रिस्टल से आयन बाहर निकल गया और यहाँ पे खाली स्थान बन गया, रिक्तिका बन गई है। इससे क्या होता है कि जो आयन क्रिस्टल होगा उसका हमारा घनत्व भी कम हो जाता है और इसमें ये अनायनिक होते हैं। अनआयनिक पदार्थ जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उन्हीं में सिर्फ इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इससे डेंसिटी डाउन हो जाती है इस क्रिस्टल की, तो ये होता है रिक्तिका दोष। स्टाइकोमेट्री दोष का पहला प्रकार था रिक्तिका दोष। दूसरा प्रकार है अंतराकाशी दोष। जब अवयवी कण क्रिस्टल के अंदर आ जाए, बाहर से कहीं से आ जाए, और इससे क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, और ये भी अनायनिक ठोसों में, ये दोनों, एक तो होता रिक्तिका दोष, एक होता अंतराकाशी दोष। तो ये दोनों ही जो दोष हैं अनआयनिक ठोसों के अंदर पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे अंतराकाशी दोष के अंदर ये यहाँ पे कुछ बाहर से, कुछ आयन बाहर से इस क्रिस्टल के अंदर अंतराकाश हो गए हैं, इंटर हो गए हैं। इससे क्या होता है, जो ये क्रिस्टल होता है इसका घनत्व बढ़ जाता है। और ये जो दोष हैं, यहाँ पे हमने रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पढ़े हैं। क्रिस्टलीय आयनों में इन्हीं दोषों को अन्य नामों से जाना जाता है, और वह अन्य नाम है फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष। ये जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, इन्हीं को आयनिक दोषों में फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है। ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आयनिक दोषों में हम ये पढ़ते हैं फ्रेंकल दोष या विस्थापन दोष। ये क्या होता है कि ये आयनिक ठोसों के द्वारा दिखाए जाते हैं, और इनमें सामान्यतः जो छोटे आयन होते हैं क्रिस्टल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे ये यहाँ पे छोटे आयन है, यहाँ से निकलकर यहाँ चला गया, यहाँ से निकलकर यहाँ चला गया, इस प्रकार एक स्थान से दूसरे, यहाँ से निकलकर यहाँ चला गया, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ गया है, तो यहाँ पे जहाँ से ये जाता है वहाँ पे तो रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा शायद कि फ्रेंकल दोष में जब एक जो छोटा आयन होता है मेनली वो ही रिमूव कर सकता है, बड़ा आयन तो
नहीं कर पाता है, तो छोटा आयन एक स्थान से जहाँ से जाता है वहाँ पे तो, और वहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पे अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ से जाता है वहाँ रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का जो दोष है सामान्यतः ZNS, AgCl, AgBr और AgI, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स को याद रखोगे, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ये फ्रेंकल दोष हो गया आयनिक ठोसों में। ये दूसरा दोष है शॉटकी दोष। इससे क्या होता है, ये सामान्यतः आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष है, जिसमें कुछ उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन और ऋणायन एक साथ क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ से एक धनायन गया है, यहाँ से एक धनायन गया और यहाँ से एक ऋणायन, दोनों के दोनों इससे बाहर निकल गए। इससे क्या होता है कि घनत्व कम हो जाता है। जो क्रिस्टल होगा हमारा, उस क्रिस्टल का जो आयनिक क्रिस्टल होगा उसका घनत्व कम हो जाता है। ये एक प्रकार से रिक्ति का दोष ही होता है। अनायनिक ठोसों में उसे रिक्ति का कह देते हैं, और यहाँ पे इसको हम शॉटकी दोष कह देते हैं। इनमें और ये दोष सामान्यतः उन क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है जिनका धनायन और ऋणायन का आकार जो लगभग समान होता है। इसके एग्जाम्पल है NaCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, और यहाँ पे भी क्या था AgBr। ये जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें फ्रेंकल और शॉटकी दोनों ही दोष देखने को मिलते हैं। ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि AgBr में फ्रेंकल और शॉटकी दोनों प्रकार के दोष होते हैं, इसमें AgBr में। ये यहाँ पे हमारे स्टाइकोमेट्री दोष थे, वो हो गए थे। दो प्रकार के थे, दो अनायनिक में और दो आयनिक में। रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष तो अनायनिक में, फ्रेंकल और शॉटकी दोष आयनिक ठोसों के अंदर थे। अब हम नेक्स्ट है अशुद्धता दोष। ये किसका, बिंदु दोष का दूसरा प्रकार है। एक प्रकार बिंदु जो दोष थे, उन बिंदु दोष का हम एक प्रकार पढ़ चुके हैं, स्टाइकोमेट्री दोष। अब हम बिंदु दोषों का एक नेक्स्ट प्रकार है अशुद्धता दोष, वो पढ़ते हैं। तो अशुद्धता दोष जब स्ट्रांशियम क्लोराइड युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाता है, यानी कि इसको जमाया जाता है, तो Na+ सोडियम के आयन Sr2+ आयन के द्वारा अपने प्रत्येक Sr यहाँ ये विस्थापित कर दिए जाते हैं, और Na+ का जो एक आयन है वो, और Sr2+ के जो एक आयन है, इनमें देखते हैं कि यहाँ पे तो इसकी जो उदासीनता 2 है, इसकी 1 है। तो यहाँ पे जब 2 Na+ आयन जाएंगे तो एक Sr2+ आयन वहाँ पे आएगा, जिससे उदासीनता बनी रहे। क्या होगी, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ से एक तो Na+ आयन यहाँ से गया है, एक यहाँ से गया है, और यहाँ पे इस जो क्रिस्टल है इसके अंदर सिर्फ एक ही Sr2+ आयन आया है। इसकी एक आने से विद्युत उदासीनता बन जाती है। अब विद्युत उदासीनता तो इसकी बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन गया है, रिक्ति का दोष बन गया है, जिसके कारण इसमें अशुद्धता आ जाती है। अशुद्धता तो इसमें Sr2+ आयन के कारण आई है, क्योंकि और बाकी सारे Na+ आयन है, यहाँ पे Sr2+ आयन इसको अशुद्धता ला देता है, इसलिए इसको अशुद्धता दोष कहते हैं। और यहाँ पे ये एक रिक्त स्थान रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको हम अशुद्धता दोष कहते हैं। और इस प्रकार के जो अन्य एग्जाम्पल है CdCl2 और AgCl में पाया जाता है। CdCl2 कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में पाया जाता है। इसी प्रकार के दोष पाए जाते हैं।